देश में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बन चुका है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की तरफ से उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। इस बीच लगातार तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर यूपीए या गैर एनडीए शासित दलों की सरकार है, लेकिन वहां से भी बड़ा समर्थन द्रौपदी मुर्मू को ही मिल रहा है। ऐसे में करीब करीब उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। ऐसी कौन सी पार्टियां हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जहां गैर बीजेपी या गैर एनडीए सरकार है फिर भी मुर्मू के लिए पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, जानते हैं। इसमें पहला नाम है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता का ताना बाना बुनकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कराया था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के फेंके पासे से सिर्फ ममता ही चित हुई हैं, बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी एक बड़ा नाम है जो गैर बीजेपी या गैर एनडीए सरकार चला चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को ही है। पहले बात करते हैं ममता की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद को देश की राजनीति में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुले मोर्चे का अग्रिम सेनापति के तौर पर पेश करती रही हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वो तेज आवाज में बोलती हैं, मुखर रहती हैं, बीजेपी का मुखर होकर विरोध करती हैं। राष्ट्रपति चुनाव का मौका आया तो उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी और मोदी विरोध का झंडा थामा। दिल्ली आई, विपक्ष के साझे राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की। 15 जून की उस मीटिंग में विपक्ष की 17 पार्टियां जुटीं। कई लोगों के नाम उछले, लेकिन अंतिम सहमति यशवंत सिन्हा के नाम पर बनी। सोचिए, अब ममता इतनी मजबूर हैं कि उन्होंने उन्हीं यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में प्रचार करने से ही मना कर दिया है, जिनका कभी उन्होंने नाम आगे बढ़ाया था। मुर्मू का समर्थन करने की यह मजबूरी सिर्फ ममता के साथ ही नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की मुसीबत और बड़ी है। अपने ही करीबी एकनाथ शिंदे के घात से बुरी तरह जख्मी उद्धव को डर है कि मुर्मू का साथ नहीं दिया तो उनके खेमे के तमाम सांसद भी छिटक सकते हैं। शिवसेना के 55 में से 39 विधायक टूटकर शिंदे के साथ जा चुके हैं। अब उद्धव के सामने 19 सांसदों को साथ रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। इन 19 सांसदों में भी करीब 10 से 12 सांसद ऐसे बताए जा रहे थे जो लगातार उद्धव के सामने बात रख रहे थे कि शिवसेना को द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। आखिरकार 12 जुलाई को शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने यह तय कर लिया कि पार्टी द्रौपदी मुर्मू का ही समर्थन करेगी, यानी सांसदों की जिद के आगे शिवसेना को उद्धव को झुकना पड़ा। कमोवेश यही हाल झारखंड में भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम बीजेपी समर्थित एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव में साथ देगी। ये 3 ऐसे बड़े राज्य, बड़े नाम हैं जहां पे गैर बीजेपी या गैर एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी वहां से समर्थन द्रौपदी मुर्मू के लिए ही है। इसके अलावा 2 ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वो अलग पसोपेश में है। दोनों ही राज्यों में आदिवासी आबादी ठीक ठाक है और इस नाते कांग्रेस यहाँ पसोपेश में है कि वो किस आधार पर द्रौपदी मुर्मू का साथ छोड़ें और यशवंत सिन्हा को साथ दें। कुल मिलाकर गैर एनडीए दलों के लिए भी एक पसोपेश की स्थिति हो गई है कि वो किस आधार पर द्रौपदी मुर्मू का साथ देने से मना करें और यशवंत सिन्हा का साथ दें। फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुछ दिन ही बचे हैं। देश के नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा। तब तक जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।